नमस्कार, यूनिक भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आर पब्लिक स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज में जश्न आज़ादी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। स्कूल के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को जिस तरीके से जश्न आज़ादी का कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण में उनकी कला को बिखेरा गया, वह तारीफ़े काबिल दिखी। स्कूल के प्रबंधक के द्वारा स्कूल के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों में जिस तरीके से एकता, अनुशासन, शिक्षा के प्रति समर्पण, बच्चों के प्रति लगाव, देश की दूरदृष्टि विचारधारा को लेकर जो विचार, जो सिद्धांत डाले गए, उसे देखकर ये लगता है कि आर पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज आने वाले समय में जनपद में एक ऐसा स्कूल होगा जहाँ के बच्चे अपनी प्रतिभा को जनपद में ही नहीं पूरे भारत में बिखेरने का काम करेंगे और घर, परिवार, समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम करेंगे। समाज में फैल रही कुरीतियां, बुराइयों को समाप्त करने के लिए जागरूकता का काम करेंगे। स्कूल के प्रबंधक के द्वारा शिक्षकों के अंदर जिस तरीके की भावना देखने को मिली, बताया गया कि स्कूल के प्रबंधक शिक्षकों को और गैर शिक्षण कार्य करने वाले कर्मचारियों में जिस पारिवारिक भावनाओं का एक ऐसा समावेश उत्पन्न किया है कि पूरा स्कूल विद्यालय अपने आप में अनोखा मिसाल साबित करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने अलग अलग थीम पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें से ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और अनोखा प्रतीत होता है, जो भारतीयों के अंदर एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और आपस में भाईचारे को दर्शाता है। पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों के अंदर जिस प्रकार का अनुशासन और संस्कार प्रतिबिंबित हुआ, उसे देखकर यह प्रतीत होता है विद्यालय के शिक्षक और छात्रों का जो समन्वय है वह अपने आप में प्रशंसनीय है। विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच जो ट्यूनिंग है, जो टीम टीचिंग की भावना है, वह सभी बच्चों में एक सकारात्मक संदेश देता है, जो आज के विखंडित परिवार को एकता के सूत्र में बांधने के लिए पूरी तरीके से एक मिसाल कायम करता है। और जहां विखंडन समाप्त होता है, वहीं से विकास प्रारंभ हो जाता है। विकास के दौरान देश अपनी भूमिका में पूरी जनता को एक सूत्र में बांधने का भी कार्य करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। बिना शिक्षा के किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे शिक्षकों द्वारा बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की जो अर्थ और जो मायने बताए गए, वह अर्थ और मायने यदि वास्तव में बच्चे अपने आप में ग्रहण कर ले, तो वह दिन दूर नहीं कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु बनने के लिए सिर्फ विकास नहीं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, चिकित्सिक सभी तरह के विकास की आवश्यकता होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ विद्यालय
के द्वारा तैयार किया जाता है। विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा जिस तरीके से बच्चों में भावना, विचार, शिक्षा, सिद्धांत, दर्शन का समावेश किया जाता है, वही बच्चे आगे चलकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आर पब्लिक स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित है, जहां पर एक ऐसी शिक्षा पद्धति का अनुपालन किया जा रहा है जो कि छात्रों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, चारित्रिक स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विद्यालय के प्रबंधक द्वारा जिस तरीके से शिक्षकों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है, उनके अंदर विद्यालय परिवार की भावना का विकास किया गया है, उसे देखकर यह लगता है कि स्कूल में जिस पद्धति से शिक्षण कार्य किया जा रहा है वह आधुनिकता का प्रतीक है। विद्यालय में तकनीकी शिक्षा के द्वारा बच्चों को स्मार्ट क्लास और हर एक क्लास में सीसीटीवी कैमरा, पूरा स्कूल परिसर साफ सुथरा और एक शैक्षिक वातावरण से घिरा हुआ प्रकृति की गोद में बच्चों को ज्ञानवर्धक वातावरण उपलब्ध कराते हुए उनके अंदर सामाजिक और चारित्रिक शिक्षा का पर्यावरण चारों तरफ से उन्हें घेरा गया है। जिस तरीके से शिक्षकों और प्रबंधक प्रधानाचार्य के बीच जो समन्वय देखा गया, वह समन्वय विरले ही स्कूलों में देखने को मिलता है। यही समन्वय छात्रों के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है और वही छात्र आगे चलकर परिवार, स्कूल, समाज, जनपद और अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। यही बच्चे आगे चलकर अपने शिक्षकों को गौरवान्वित करते हैं, अपने माता पिता, अपने प्रधानाचार्य को गौरवान्वित करते हैं। ऐसा स्कूल हर जगह आज वर्तमान समय में समाज की मांग है, जिससे आज के बच्चे इस प्रकार की अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार को अपनाएं, जो कि एक अच्छे राष्ट्र को आगे ले जाने में, एक अच्छे समाज को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। आज की महंगी शिक्षा पद्धति को देखते हुए आर पब्लिक स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज में माता पिता की आर्थिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अच्छी शिक्षा के साथ शिक्षण शुल्क जनपद में सबसे कम रखा गया है, जबकि शिक्षण और सारी व्यवस्थाएं किसी भी स्कूल से कम नहीं दिखाई प्रतीत होती है। यह स्कूल अपने आप में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक और गैर शिक्षण कार्य करने वाले कर्मचारियों का अपना एक अनूठा परिवार है, जो कि एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जी बताइए, आज इंडिपेंडेंस डे मनाया गया आपके स्कूल में, किस तरीके से बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए और बच्चों में किस तरीके का उत्साह देखा गया? सर्वप्रथम आज मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी जनपद वासियों को आर पब्लिक स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज मेरे स्कूल में 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे बच्चों द्वारा बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें ढेर सारे देश के लिए समर्पित अभियान से संबंधित चीजें, लोगों को जागरूक से संबंधित चीजें बच्चों द्वारा बताया गया। उसके द्वारा लोगों को संदेश ये पहुंचाया गया कि
देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं, हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं, समाज भी कर सकता है। और स्वतंत्र होना ही केवल पर्याप्त नहीं है, जब तक हम अपने देश के लिए कुछ अगर नहीं कर पाते हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे हम अध्ययन के क्षेत्र में हो, चाहे हम कृषि के क्षेत्र में हो, हर तरीके से हम देश का भविष्य के साथ जुड़ के देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। इसको लेके बच्चों द्वारा ढेर सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जैसे अगर देखा जाए तो आज भारत की संस्कृति को लेकर विभिन्न तरह की संस्कृतियां हमारे यहाँ है, उस पे लेके एक बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। और फिर उसके बाद सिंदूर पे जो सिंदूर अभी ऑपरेशन चला था, उसको लेके बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया गया। और गार्जियन भी बहुत ही उल्लासपूर्वक और हर्षपूर्वक उन्होंने देखा और जो है बच्चों का मनोबल बढ़ाया। और हमारे टीचरों द्वारा, हमारे अध्यापक जो भी अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनके द्वारा बहुत ही मेहनत के जरिए आज बच्चों का जो आज कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उनमें उनका बहुत बड़ा ही योगदान है। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद मिर्जापुर के आरआर पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज में है, जहां पूरा भारत स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। सारे स्कूल, सारे संस्थान, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ। इसी कड़ी में आज हम इस स्कूल में आए हैं। यह स्कूल बता दें कि जनपद मिर्जापुर के नेशनल हाईवे से करीब 100 मीटर की दूरी पर है और बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे शिक्षक की जो हम भूमिका की बात करेंगे वो खुद शिक्षक बताएंगे। और कहा जाए तो अब ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों का ये मिक्सर है। अब यहाँ पर जिस तरीके की शिक्षण व्यवस्था चल रही है, यहाँ के जो शिक्षक हैं वही बताएंगे किस तरीके से आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस स्वतंत्रता दिवस का क्या मायने है, किस तरीके से बच्चों को बताते हैं। आने वाला जो समय होगा, क्या बच्चों के अंतर्गत ऐसी चीजें वो डाल पाते हैं कि बच्चों को लगे कि वास्तव में हमारा देश आजाद है। तो शिक्षा, चिकित्सा, अशिक्षा खत्म हुई, अज्ञानता खत्म हुई, जो समानता असमानता का भाव था, वो सारी चीजों को लेकर हम बात करते हैं। हमारे सामने आरआर पब्लिक स्कूल की जो शिक्षक है, जी बताइएगा, सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस आप लोगों ने मनाया, क्या बच्चों को शिक्षा दिया? महेंद्र सर, आप चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं। शिक्षक है तो कुछ बातें होती है, अभिव्यक्ति होती है, कुछ लोग अभिव्यक्त कर पाते हैं, नहीं कर पाते, तो इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड तरीके के व्यक्तित्व होते। जी बताएं, किस तरीके से बच्चों को बताया कि इस स्वतंत्रता दिवस के मायने क्या है? फर्स्टली मैं आरआर पब्लिक स्कूल के बिहाफ पर सभी देशवासियों को, जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एज ए प्रिंसिपल आरआर पब्लिक स्कूल में ये चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं, वो समाज में एक मैसेज दे रहे हैं कि हम कैसे अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं और आने वाले समय में कैसे अपने आप को देश की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो एजुकेशन एकेडमिक डिपार्टमेंट है, वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है कि आगे आने वाले समय में बच्चे हमारे यहाँ से ऐसे क्षेत्रों में डेवलपमेंट अपने आप को कर रहे हैं कि वो अपने जरूर देश का नाम रोशन करेंगे। मैम, ये बताइए, किस तरीके से आप समझती हैं कि बच्चों को बताएंगे स्वतंत्रता की मायने क्या है? आप बताइए। आज हमारे बच्चों ने काफ़ी सारी कई दिनों से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे डांस के थ्रू, और काफ़ी सारी स्पीचेस भी तैयार किए थे उन्होंने, तो वो सब कुछ यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया था। और रही बात स्वतंत्रता के मायने की, तो उसको मिलना बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। अगर वो नहीं होता तो आज पहले के टाइम पे जो कास्ट सिस्टम चलता था वो बहुत डिफरेंस है आज के टाइम पे। अभी क्या है, कास्ट का बिल्कुल भी नहीं है, सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, किसी को भी जाति के हिसाब से और अमीरी गरीबी के हिसाब से तुलना नहीं की जाती है। बस। क्या कहना चाहेंगे मैम इस स्वतंत्रता दिवस पे? स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत कड़ी मेहनतों से मिली है। हमारे देश के बहुत सारे नौजवानों ने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए अपनी जान की आहुति लगा दी है। और इस स्वतंत्रता दिवस में मैं 4 लाइन की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करने चाहती हूँ। वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता,
कि तिरंगे से बेहतर कोई कफन नहीं होता, तिरंगे से बेहतर कोई कफन नहीं होता, कि जान हाथ पे रखते हैं देश चाहने वाले, कि देश जान हाथ पर रखते हैं देश चाहने वाले, कि देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कि देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जय हिंद। देखिए, भावनाएं निकल के आ रही हैं, यही भावनाएं अगर बच्चों में आ जाए तो जो कल देश के भविष्य होते, क्या कहेंगे मैम बच्चों के बारे में? बच्चों को किस तरीके से बताएंगे स्वतंत्रता के मायने? स्वतंत्रता दिवस पर सभी को लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे हमारे तो बहुत खुश रहते हैं, कोई भी मतलब फंक्शन वगैरह रहता है, रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, बच्चे इतने भेदभाव से लगे हुए थे कि 4-6 दिन पहले से प्रोग्राम पार्टिसिपेट करना चाहते थे, सभी मैम से सीखना चाहते थे, जो भी सिखाने वाले सर भी आए थे, अपना अच्छे से खूब प्रोग्राम किए। बच्चे सुबह से आए और कड़ी मेहनत करके बच्चे अपना उज्ज्वल भविष्य को यहाँ पे उसकी मतलब की मनोकामना का आनंद लिए हैं। थैंक यू। क्या कहेंगे मैम, कुछ कहेंगे स्वतंत्रता दिवस पे? सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए मैम। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ स्कूल में, बच्चों के साथ प्रिपरेशन कराना और बच्चों को मोटिवेट करना। समय बता दें कि जनपद मिर्जापुर में इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये श्रावण का महीना है, भगवान भोलेनाथ का महीना है, यहाँ से भगवान शिव के लिए भक्त जो है वो कांवड़ भरकर भगवान शिव को चढ़ाने जाते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि आजादी के जश्न में पीछे भक्त आ रहे हैं। आज हम इस स्कूल में भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहे हैं। जी बताइएगा आपको, हम लोग मिर्जापुर से आए हैं और जल चढ़ाने की दूरी पर है। कितने किलोमीटर कैसे किलोमीटर की दूरी है? हम भूमिका की बात करेंगे, वो कुछ शिक्षक बताएंगे। और कहा जाए 51 किलोमीटर कितना दूरी है। रूरल और अर्बन एरिया दोनों का ये मिक्सचर है। जैसे आपने यहाँ पर जिस तरीके की शिक्षण व्यवस्था चल रही है, देखा जा रहा है कि शिक्षक है वही भगवान शिव के जो भक्त है, स्वतंत्रता यहाँ से मनाया गया और यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर बच्चों को भगवान शिव आने वाला जो समय होगा वो जल को चढ़ाने जाते हैं। बच्चों के अंदर जैसा कि ऐसी माना जाता है कि बच्चों को लगे कि वास्तव में हमारा देश आजाद है, कि काल महाकाल कहे जाते हैं और अज्ञानता खत्म हुई, समानता उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़। सारी चीजों को तमाम दृश्य दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो शिक्षक जी बताइएगा, सबसे पहले सैलाब स्वतंत्रता दिवस आपने लोगों ने ये देखा, क्या बच्चों को शिक्षा दिया? कांवड़ यात्रा में सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं नहीं, बच्चे शिक्षक है। हर कुछ बातें होती है, अभिव्यक्ति होती है, कुछ लोग समर्पित होकर पाते नहीं कर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जी बताएं किस तरीके से बच्चों को बताया कि यहाँ से स्वतंत्रता दिवस के मायने जाते। हम आपको यहाँ पास में दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से एक तो महाकाल के भक्त महाकाल को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, दूसरी तरफ जो महाकाल के भक्त हैं उनकी सेवा करने के लिए लोग यहाँ पे तमाम तरीके के भंडारे लगाए हुए हैं। आइए बात करते हैं किस तरीके से प्रोग्राम यहाँ पर है वो समाज में एक मैसेज दे रहे हैं कि हम कैसे अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं और आने वाले समय में कैसे अपने आप को देश की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। जी बताइए। और हमारे यहाँ जो एजुकेशन एकेडमिक डिपार्टमेंट है जो डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर रहा है कि आगे आने वाले समय में बच्चे हमारे यहाँ से बोले बाबा कैसे क्षेत्रों में डेवलपमेंट अपने आप को बढ़ रहे हैं, अपने जरूर देश का नाम कांवड़ लेके जल चढ़ाने बताइए किस तरीके से आज हम लोग यहाँ बरिया घाट पे स्वतंत्रता की मायने सभी कांवड़ियों के लिए कचौड़ी सब्जी का प्रसाद उनको खिलाकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए हम सब उनके मंगलमय यात्रा की कल्पना, मंगलमय यात्रा की कामना के लिए हम सब यहाँ पे कचौड़ी सब्जी का वितरण कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा कि भगवान के भक्त अलग अलग तरीके से कोई भगवान को जल चढ़ाने जाता है तो कोई भगवान के भक्तों की सेवा करके उनको प्रसन्न करना चाहता है, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। तस्वीरें चाहेंगे एक बार फिर से चारों तरफ दिखाइएगा कि ये बरिया घाट का जो आप नजारा देख रहे हैं,
बातों का जो सैलाब पड़ा हुआ है चारों तरफ, तुलना नहीं की हर जाती जगह है। पूरे भारत में आप देखेंगे क्या तो कहना चाहेंगे श्रावण मैम मास इस में स्वतंत्रता दिवस भगवान शिव के मंदिर शिवालय में बहुत कड़ी जय मेहनतों से जय मिली है। हमारे महाकाल देश के और बहुत जय सारे जय बोले नौजवानों ने बोल बम के नारे से स्वतंत्रता को पूरा पाने के लिए अपनी जान की आहुति लगा दी है। वातावरण गूंज और गया है। इस और जिस स्वतंत्रता तरीके से दिवस में दिखाया जा रहा है, 4 लाइन तमाम की कुछ दूर पंक्तियां दराज से आपके जो सामने कांवड़ प्रस्तुत यात्री करने आते जाती हैं हूँ। और यहाँ वतन भगवान से शिव के लिए जल यहाँ पर भरते हैं और यहाँ से भगवान शिव जल चढ़ाने के लिए यहाँ से रवाना होते हैं। जिस तरीके से देखा जाता है कि 4 कदम कोई नंगे पांव नहीं चलता, लेकिन भगवान शिव की भक्त और भगवान शिव की महिमा यहाँ से इस चिलचिलाती धूप में नंगे पांव 65 से 70 किलोमीटर दूर भगवान शिव को जल चढ़ाने जाते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करने जाते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने जाते हैं। तमाम ये भक्ति और आस्था का जो सागर है ये और कहीं नहीं, ये भारत भूमि पर दिखाई पड़ता है। और ये भारत भूमि ऐसी कर्म भूमि और देव भूमि है जहाँ पे सभी देवता और देवी विराजमान होते हैं और भक्तों की पुकार भी सुनते हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। देखिए भावनाएं निकल के आ रही है, यही भावनाएं अगर बच्चों में आ जाए तो जो कल देश के भविष्य होते, क्या कहेंगे मैम बच्चों के बारे में? बच्चों को किस तरीके से बताएंगे स्वतंत्रता के मायने? स्वतंत्रता दिवस पे सभी को लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे हमारे तो बहुत खुश रहते हैं, कोई भी मतलब फंक्शन वगैरह रहता है, रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, बच्चे इतने भेदभाव से लगे हुए थे कि 4-6 दिन पहले से प्रोग्राम पार्टिसिपेट करना चाहते थे, सभी मैम से सीखना चाहते थे, जो भी सिखाने वाले सर भी आए थे, अपना अच्छे से खूब प्रोग्राम किए। बच्चे सुबह से आए और कड़ी मेहनत करके बच्चे अपना उज्जवल भविष्य को यहाँ पे उसकी मतलब की मनोकामना का आनंद लिए हैं। थैंक यू। क्या कहेंगे मैम, कुछ कहेंगे स्वतंत्रता दिवस पे? सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए मैम। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ स्कूल में, बच्चों के साथ प्रिपरेशन कराना और बच्चों को मोटिवेट करना। यह आज़ादी तो हमको बड़े संघर्षों के बाद मिली है, लेकिन आज़ादी मिलना जितना ही कठिन होता है उसको बनाए रखना भी उतना ही कठिन होता है। ठीक है, इसलिए हम अपने बच्चों को सिखाए हैं कि यह आज़ादी बड़ी कठिनाई से मिली हुई है और इसको बनाए रखना चाहिए। देश में सभी जाति धर्मों के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। किसी प्रकार का भाषा विवाद, जातिवाद या क्षेत्र विवाद नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। धन्यवाद। तो इस तरीके से देखा कि आरआर पब्लिक स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके तमाम तरीके से अलग अलग जो व्यूज है स्वतंत्रता को लेकर, हमें आज भी वो ऐतिहासिक पल, वो लम्हे याद है जब यह भारतवर्ष औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत गिरवी पड़ा हुआ था। उस रात जब भारत ने यह अधिकार हासिल किया और उसके बाद से पूरा भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता की आज जो 79 वर्ष बीत गए, जैसा कि बताया कि स्वतंत्रता मिलना बड़ी चीज नहीं है, उसको बनाए रखना है। आज अशिक्षा और जिस तरीके से स्त्रियों की शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरा में प्रवेश कर गए। लेकिन फिर भी आज जरूरत है शिक्षकों को अपने छात्रों के अंदर स्वतंत्रता की उस भावना को डालना कि यदि हमें जो अधिकार मिले हैं, अगर वो अधिकार हमें नहीं मिलते तो उसके लिए आवाज उठाना है। और आवाज उठाने के लिए वो विरोध नहीं होता, वह एक सशक्त लोकतंत्र की भूमिका होती है, जो कि बच्चों के अंदर एक शिक्षक को डालना चाहिए, जिससे बच्चों का सामाजिक, आर्थिक और चारित्रिक विकास भी हो सके। और जब बच्चों का यह विकास हो जाता है तो कोई भी देश हो वो विकसित होने से वो रुक नहीं सकता। ऐसे तमाम चीजों को देखने के लिए हर वर्ष ऐसे वर्षगांठ मनाई जाती है, लेकिन शायद अतिशयोक्ति होगी कहनी कि ये सिर्फ एक दिन के लिए होता। अगर यह भावना भारत के नागरिकों के अंदर, भारत के शिक्षकों के अंदर हमेशा से उनके रक्त में यदि घुल जाए तो शायद वो बच्चों के अंदर ये चीजें डाल सके। और वह तो दूर नहीं जब भारत वास्तव में विश्व गुरु बन जाएगा। मिर्जापुर से न्यूज़ 21 के लिए एसएन यादव की रिपोर्ट। स्टडी और उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स भी जो और कुछ ऐसे
परफॉर्मेंस दिए गए थे, जिससे जाति धर्म इन सब को लेके समझाया गया और देश के लिए अच्छा जो हमारा अफेक्शन प्यार है वो सबके लिए हो और अच्छे तरीके से अपने बड़ों का सम्मान करना, इन सब चीज़ों के बारे में आज परफॉर्मेंस में बताया गया था हमारे बच्चों के थ्रू। और जो हमारा ऑथराइजेशन है, स्कूल है, मैनेजमेंट है, सब ने बहुत ही मेहनत की थी और मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा था कि बच्चों के साथ साथ हमें भी कुछ नया सीखने को मिला है। थैंक यू। अक्सर होता है क्लास में बच्चों के द्वारा थोड़ी सी समस्या उत्पन्न की जाती है, बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आया, कई बार पूछते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं कि या ये बच्चे के अंतर्गत जो स्वतंत्रता की चीजें हैं वो इनडिसिप्लिन है कि वास्तविकता में जो पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए? स्वतंत्रता दी सबके लिए हम शुभकामनाएं देंगे। बताइए। ऐसी होनी चाहिए, बच्चों को इंडिपेंडेंस के बारे में पता होना चाहिए कि उनके इंडिपेंडेंस क्या, उनके राइट्स क्या, उन सब चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। मेरा एक सवाल था छोटा सा, आपके क्लास में पंखे नहीं है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, मैम पंखा चाहिए पंखा चाहिए, तो ये बच्चों की जो ये मांग है, तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे इनडिसिप्लिन में स्वतंत्रता का अपना मिसयूज कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं। क्यों? सर जब क्लास में पंखे नहीं रहेंगे, फैन नहीं रहेगा, तो बच्चे को तो चाहिए। इसका मतलब वो अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं स्वतंत्रता की। बताइए सर, किस तरीके से अपने बच्चों को आपने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के क्या अर्थ हैं, किस तरीके से उन्हें इस स्वतंत्रता दिवस के अधिकार के साथ साथ उन्हें अपने कर्तव्य को भी निभाना चाहिए? सर पहली बात तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें आज़ादी जो मिली है वो काफ़ी मुश्किलों से मिली है। हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि ये आज़ादी जो है वो ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए कई वीरों ने, कई महापुरुषों ने अपनी जान गंवाई है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे बच्चों से कि ये आज़ादी हमें बड़ी मेहनत से मिली है। क्या